ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड करते हैं। तो साथ फिर उन्होंने जो नेवल ऑफिसर्स थे, जो एयर या लैंड फोर्सेस के एडवाइजर्स होते हैं, उनको उन्होंने वहां से कहा कि वो 1 हफ्ते में निकल जाएं। जो सार्क पे वीजा लेके आए हुए थे इंडिया में, उनको कहा कि वो 48 आवर्स में निकल जाएं। और इसके साथ वो जो अटारी पे बॉर्डर लगता है, वहां पे उन्होंने वो उसको क्लोज कर दिया। भाई, आप पिछले 78 साल से जो आपने जहन तैयार किए हैं, जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम को आपने प्रैक्टिस किया है, वो तो हम भोग रहे हैं कब से। ये 26/11 आपने नहीं करवाया, 5 जिहाद आपने नहीं लड़े। हिंदुत्व राज आ रहा है इसलिए हमको जो है अपने लोगों को मरवा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा करके और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, ये हिंदुत्व राज लाने के लिए है। जब आप अपने ही बाप दादाओं के इतिहास से वो परिचित नहीं है तो आपसे बात ही क्या की जाए। झूठ और डिनायल से तो काम नहीं चलेगा। आपने एक एक बच्चे को वेपनाइज कर दिया है अपने पाकिस्तान में कि तुम हिंदुओं से नफरत करो। तरफ से बिल्कुल उसी के मुताबिक उन्होंने भी यहाँ से जो एम्बेसी का स्टाफ है वो 55 से कम करके 30 करने का पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई वही की है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इंडिया ने कहा है कि जी वो इसको सस्पेंड करता है, तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये आबी जाहिरियत है, विच मीन्स के दिस इज अ वाटर वॉर और इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर कि अगर पाकिस्तान को उसका जो राइटफुल राइट है पानी का वो डिनाई किया गया। साथ फिर पाकिस्तान ने ये भी तवज्जो दिलाई कि जनाब अगर इस तरह है तो फिर हम शिमला एग्रीमेंट भी क्या कहते हैं उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और साथ इसके अलावा जो वागा का बॉर्डर है उन्होंने उसको क्लोज किया और उसके बाद ये जो एयर स्पेस की बात आप करनी थी ये भी दुरुस्त है। कोई शौक नहीं है। क्या मिलता है पाकिस्तान से? नफरत, गालियां, झूठ, मक्कारी। इसके लिए हम दोस्ती करें, इसके लिए हम आपको बदनाम करें। $1 बिलियन देने के लिए आपको कोई आज राजी नहीं है। $1 बिलियन, ये आपकी इज्जत है। भिखारी आप भेजते हो। लोग इवन सऊदी अरेबिया के बेचारे प्रिंस है, वो कह रहे कि भाई ले जाओ भिखारी यहां से, मत दो हमें यहाँ पे। और मुझे नहीं समझ आती कि आप वो कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। मुझे बाहर वीडियो जरूर भेजिएगा कि जिस 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 लड़की का ये बार बार जिक्र करते हैं कि जी वो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आप बाहर लाहौर में नहीं फिरती, मतलब इस्लामाबाद में क्या लड़कियां नहीं फिरती? तो वहां पे कौन सी ऐसी आप कहें कि जी अटैक हो रहा है, ये कौन सा क्या क्या अभी डॉक्टर साहब वो करेंगे? क्या इंडिया में ऐसे रेप केसेस नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो ऊंची जात के हिंदुओं ने जो है वो नीची जात की लड़की की न सिर्फ रेप कर दिया बल्कि उसको इस बुरी तरह ट्रीट किया कि वो बेचारी मरेगी। हॉस्पिटल में उसका आखिरी बयान था कि जनाब ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ है। क्या लिंचिंग के वाकयात इंडिया में नहीं हुए कि जहां पे मुसलमानों को 2-2 दिन खम्भों से लटका के जो है ना वो हिंदुओं ने मारा है? हमारा कंस्ट्रक्शन है इस्लामिक आतंकवाद, खुद वो ऑपरेशन बदर लड़ रहे हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो फिर बदर बंद कीजिए। क्यों आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम खारिज कर रहे हैं मुसलमानों को? वो इस्लामोफोबिक तो आपकी आर्मी है। फिर आप हैं इस्लामोफोबिक भाई, आप खारिज कर रहे हो मुसलमानों को। हम पे आप इस्लामोफोबिया का तमगा कैसे चला रहे हैं? हम पे कैसे आप ये चिपका सकते हैं? भाई हमने कहा कि मुसलमानों को हम खारिज करके मुसलमान को मारेंगे। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि इससे पाकिस्तान क्या अचीव करता है। अगर मैंने आपकी बात मान ली कि हुजूर ये पाकिस्तान की शरारत, पाकिस्तान को इससे मिलता क्या? और स्पेशली आजकल के जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव करना था? और ये क्यों होता है कि जब भी कोई अमरीकी बड़ा हिंदुस्तान में आया हो तभी इस तरह का वाकया होता है? क्या हम करवाते हैं? हम तो अमरीका के आपके मुताबिक बेहतरीन बड़ी हैं, मतलब हम अमरीका के कहने पर सारी जंगें करते हैं। तो हम क्यों ये इस तरह के, हम तो अमेरिका के हुक्म के बगैर कोई काम ही नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे जब वहां पे अमेरिकी नायब सदर आए हुए हो? तो जब आप वो छोटे छोटे बच्चे, मैं सुन रहा था वो बच्चा बोला था, आए और बोले तुम्हें से हिंदू कौन है, कलमा पढ़ो। अरे आपने नहीं गौरी और गजनवी को अपनाया हुआ है। मिसाइलों के नाम गौरी है। क्या अचीवमेंट है गौरी का? उसने मंदिर तोड़े थे। तो आपका हीरो है। आप कैसे कह सकते हो कि जी हमें दुख है किसी काफिर के मरने का? आप तो सेलिब्रेट करते हो। आप ये ग्रूमिंग गैंग को क्या कहेंगे? यार ग्रूमिंग गैंग डॉक्टर साहब एक डिफरेंट टॉपिक है। मुझे दहशतगर्दी का बताएं। वो ग्रूमिंग गैंग के ऊपर मैं आपसे बहस कर सकता हूँ। दहशतगर्दी है, सिर्फ किलिंग दहशतगर्दी नहीं डॉक्टर होती साहब ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे दहशतगर्दी का बताएं ना, कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान बने हुए 80 साल हो गए। हमने यूरोप में कहां दहशतगर्दी की है? अमेरिका में कहां की है? अफ्रीका में कहां की है?
जूस को मारने के लिए आपकी टीम गई थी, ग्रीक्स के लोगों ने पकड़ा, उसको निकाला वहां से। जूस के हाँ होटल के रेस्टोरेंट के ऊपर अटैक करने गए थे आप। और सुन लीजिए, उसके बाद जो लंदन की जो ट्यूब में बॉम्बिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तानी था। साहब ज्यादती है कि दुनिया में कहीं कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो आप पहले उसको इस्लाम के साथ जोड़ें और इस्लाम के साथ जोड़ने के बाद फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ें। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शिकार मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं कैसे करता, शिकार है, आप इंक्लूडिंग बता इंडिया। दीजिए, हमें समझा दीजिए जरा, कैसे शिकार है आप? सुन, मैं बता रहा हूं ना कि 80 साल में इवन ये जो तहव्वुर राना अभी आपके पास अमेरिका ने आपके हवाले किए हैं, इनके ऊपर भी ये जो मुंबई अटैक्स की दहशतगर्दी है, ये अमेरिका में साबित नहीं हुई। आप साबित कर लें वो एक अलग बात है। दुनिया को किसी को नहीं तोड़ दे, हम श्रीलंका को नहीं तोड़े, भूटान को नहीं तोड़े, नेपाल को नहीं तोड़े, हम बांग्लादेश को नहीं तोड़े, हम आपको तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। वो लेकिन क्या आप वो कह सकती हैं कि ये वाकया सबके साथ है? नहीं सर, सबके साथ तो नहीं है। मेरे बाद मैंने देखा था सर, वो मेरे से पहले एक वो जो मीनार पाकिस्तान में उस लड़की के साथ हुआ था, और मेरे बाद मैंने देखा कि एक इचरे की लड़की थी, वो इचरे में वो खाना खाने गई थी, तो हलवे के नाम पर ही उसने अरबी लिखी हुई थी, तो काफ़ी बेचारी के वो साथ बहुत देखें बुरा। मेरे बात, वो इस तरह के किस्से बड़ी अदब के साथ हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, टिकटॉक के जमाने में अब तो ना मैं किसी हिंदुस्तानी वीडियो को सीरियस लेता हूं, ना पाकिस्तानी वीडियो को सीरियस लेता हूं। वो इसलिए कि लोग व्यूज बनाने के लिए। Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से एक बार फिर से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने, और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पहलगाम अटैक के बाद हम देखते हैं, यानी कि इस टेररिस्ट अटैक के बाद हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आई इंडिया की जानब से भी, कि उन्होंने कुछ इकदाम उठाए जिसपे सिंध तास मुआहिदा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसपे पाकिस्तानियों पर वीज़ाज मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए, यानी कि पाकिस्तानी अब इंडिया नहीं जा सकते। इस तरह की और भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ इक़दामात उठाए गए हैं। जो मीटिंग हुई, जो स्टेप्स लिए गए, वो सारी चीज़ें आज हम मेजर साहब से डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ भी हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं, एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई, क्लोज़ कर दी गई है। वो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इंडस वाटर ट्रीटी को भी जो है इंडिया ने सस्पेंड किया, पाकिस्तानियों पर वीज़ा बैन कर दिया। और क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? इस अटैक के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और ट्रेड भी बंद कर दी गई, क्या कहेंगे आप? अच्छा रिबाहा, पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है ना जी। इंडिया में परसों ये अटैक हुआ और परसों अटैक होने के बाद इंडिया ने अपनी एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग की जो सिक्योरिटी पे मुश्तमिल थी, और उन्होंने उसमें 4-5 बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान जो था वो उन्होंने ये कहा कि जी वो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड करते हैं। तो साथ फिर उन्होंने जो नेवल ऑफिसर्स थे, जो एयर या लैंड फोर्सेस के एडवाइजर्स होते हैं, उनको उन्होंने वहां से कहा कि वो 1 हफ्ते में निकल जाएं। जो सार्क पे वीजा लेके आए हुए थे इंडिया में, उनको कहा कि वो 48 आवर्स में निकल जाएं। और इसके साथ वो जो अटारी पे बॉर्डर लगता है, वहां पे उन्होंने वो उसको क्लोज कर दिया। तो पाकिस्तान की आज थी मीटिंग जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, और जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ प्लस जो डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इस तरह जो दीगर मिनिस्टर्स हैं, उन सब ने अटेंड किया। और उसमें पाकिस्तान ने अव्वल तो जायजा लिया कि ये हिंदुस्तान में क्या हुआ है, और उसके बाद ये हिंदुस्तान जो है किस तरह का बयानिया बना रहा है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो मेजर्स अनाउंस किए थे, उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये रद्द-ए-अमल। दूसरा, एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था, मुझे अब याद नहीं है कि वो आपके चैनल पे था या किसके चैनल पे था। मैंने कहा था कि मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये सुना है कि बेसरान जहाँ पे ये अटैक हुआ है, वो एक वहाँ पे एंट्री जो थी ना वो रिस्ट्रिक्टेड थी। मतलब वहाँ पे एक गेट है, गेट के साथ उस सहाफ़ी का ये कहना था कि 5 फुट का गेट है और 7 फुट की दीवारें हैं।
तो उस इंडियन जर्नलिस्ट का ये सवाल था कि ऐसी जगह के ऊपर जो दहशतगर्द थे या जो अटैकर थे वो दाखिल कैसे हो गए। तो उस टाइम पे जो आपके साथ गेस्ट थे उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं जनाब वो तो एक खुला मैदान है और वहाँ पे, लेकिन अब मैं कुछ वीडियोज़ वगैरह मैंने देखी हैं, तो वो मेरे ख्याल में जो दूसरे साथी थी उनके बात दुरुस्त थी। एंट्री गेट से ही है, 5-6 फुट का वो गेट नज़र आता है और इसके बाद वो जो दीवारें हैं वो वाक़ई 7-7 फुट की हैं जिसके अंदर ये पिकनिक स्पॉट है, एक रिज़ॉर्ट है। उन्होंने कहा था ये रिज़ॉर्ट नहीं है लेकिन एक पिकनिक स्पॉट या रिज़ॉर्ट है कि जहाँ पे लोग जिस तरह होता है ज़िप लाइन करते हैं या इस तरह की दीगर एक्टिविटीज़ करते हैं, एक बड़ा मैदान है कि जिसमें ये सारी एक्टिविटी। तो साथ में प्राइम मिनिस्टर ने और तमाम कैबिनेट और सर्विसेज चीफ ने जो मासूम लोग हैं, उनकी हलाकत के ऊपर इज़हार अफ़सोस किया और साथ उन्होंने जो ज़ख्मी हैं, उनके लिए अपनी नेक तमन्नाएँ जो हैं, वो भी शेयर की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो रद्द-ए-अमल इंडिया की तरफ से है, बिल्कुल उसी के मुताबिक उन्होंने भी यहाँ से जो एम्बेसी का स्टाफ है, वो 55 से कम करके 30 करने का पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई वही की है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इंडिया ने कहा है कि जी वो इसको सस्पेंड करता है, तो पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये आबी जाहिलियत है, व्हिच मीन्स कि दिस इज़ अ वाटर वॉर और इट विल बी टेकन एज़ एन एक्ट ऑफ वॉर कि अगर पाकिस्तान को उसका जो राइटफुल राइट है पानी का वो डिनाई किया गया। साथ फिर पाकिस्तान ने ये भी तवज्जो दिलाई कि जनाब अगर इस तरह है तो फिर हम शिमला एग्रीमेंट भी क्या कहते हैं उसको सस्पेंड कर सकते हैं और साथ इसके अलावा जो वाघा का बॉर्डर है उन्होंने उसको क्लोज किया और उसके बाद ये जो एयर स्पेस की बात आप कर रही थी ये भी दुरुस्त है। तो मेरा ख्याल में कि टेंशंस आर हाई ऑन बोथ साइड्स आर वेल इक्विप्ड, दोनों के पास मिलिट्री फोर्सेस या उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपेबिलिटी है वो दोनों मुल्कों को अच्छी तरीके से मालूम है और दोनों मुल्क समझते हैं। लेकिन मेरी जो अपना टेक है इस सारे मामले के ऊपर वो ये है कि ये सारा मामला बड़ी तेजी से चलाया गया है और इस तरह अब गुमान होता है जैसे-जैसे तफसीलात आ रही हैं कि ये इसमें मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो कश्मीरी का हुआ है और कश्मीरी का नुकसान इस लिहाज से हुआ है कि उनके लिए तो अभी बड़ा टफ टाइम है। वो बेचारे क्लैरिफ़िकेशंस दे रहे हैं, एक बयानिया ये बनाया जा रहा है कि जनाब इंटरनल सपोर्टर्स को भी हम देख लेंगे, एक्सटर्नल को भी देख लेंगे। तो मेरा ख्याल में कि ये मामला जिस तरह बढ़ रहा है, मुझे तो अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मैं बार-बार बात तवज्जो दिलाता हूँ कि ये जो हिंदुत्व राज है, ये उसी की तरफ बढ़ता हुआ एक मेरा ख़्याल में उसको मज़ीद पुश देने के लिए या उसके लिए ग्राउंड्स पैदा करने के लिए ये वो कोशिश मुझे दिखाई देती है और उसमें ये भी है कि मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद भी इसी तरह बड़ी तेज़ रफ़्तारी के साथ तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर उसके बाद देखें ना वो पाकिस्तान में एक मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जी पहले तो हमने चाय पिलाई थी, तो इस दफ़ा जो है मामलात फिर चाय से आगे बढ़ जाएँगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस सारे मामले से अचीव क्या करने की कोशिश की जा रही है। बजाए इसके कि इन्वेस्टिगेट हो कि कहाँ अटैक हुआ, क्यों हुआ, आपकी 7 लाख या 9 लाख जितनी भी फ़ौज वहाँ पे है, वो किधर सोई हुई थी, कैसे वो लोग पहुँचे और वो किधर गायब हो गए। मतलब कोई मालूम नहीं है कि वो उनको ज़मीन खा गई या आसमान खा गया और वो कहाँ पे हैं। पाकिस्तान में तो जब बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, तो उस टाइम पे तो इंडियन मीडिया बड़ी माज़रत के साथ एक तरह से नाच रहा था कि जनाब देखें पाकिस्तान में क्या हो गया। लेकिन आज जो है पाकिस्तान में से तो कोई मीडिया डिमांड नहीं कर रहा कि जनाब आप लाशें दिखाएँ, आप साबित करें, आप प्रूव करें, ये सब गलत है। तो मैं तवज्जो ये दिलाऊँगा कि हमें तवज्जो देनी चाहिए कि ये सारे मामलात जितनी तेज़ी से निपटाए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से ये सारी चीज़ चल रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है ये हमें मेरा ख़्याल में कि दोनों मुल्कों को बड़े ध्यान से देखना होगा इस सारे मामले को। बिल्कुल मेजर साहब डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप इस इक़दामात को कैसे देख रहे हैं? कल हमने देखा कल शाम को ये ख़बर आती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को बैन कर दिया गया। उसके बाद आज भी पाकिस्तान में भी जो है वो मीटिंग हुई जिस पर पाकिस्तानियों ने भी कुछ इक़दामात उठाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? इससे इससे तो हालात और ज़्यादा जो है वो मेस की तरफ जाएँगे और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएँगे। क्या इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए हालात जाएंगे नहीं, हालात जा चुके हैं। दीज थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। जो होना था वो हो चुका है। अब तो सिर्फ इसकी जो परिणति है, जो इसका खात्मा है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो देखना है कि कहाँ जाता है। भाई आप पिछले 78 साल से जो आपने जहन तैयार किए हैं, जिस ब्रांड ऑफ इस्लाम को आपने प्रैक्टिस किया है,
वो तो हम भोग रहे हैं कब से। ये 26/11 आपने नहीं करवाया, 5 जिहाद आपने नहीं लड़े, हिंदुत्व राज आ रहा है इसलिए हमको जो है अपने लोगों को मरवा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा करके और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, ये हिंदुत्व राज लाने के लिए है। जब आप अपने ही बाप दादाओं के इतिहास से वो परिचित नहीं है तो आपसे बात ही क्या की जाए। झूठ और डिनायल से तो काम नहीं चलेगा। आपने एक एक बच्चे को वेपनाइज कर दिया है अपने पाकिस्तान में कि तुम हिंदुओं से नफरत करो, और उसके बाद आपका एक ही चीज है जी, डिनायल। जी हमने नहीं किया, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, आपको बदनाम करने के लिए हम कर रहे हैं। क्या बदनाम, क्या इज्जत क्या है आपकी, मुझे ये बता दे। आज मेजर साहब ने सुना होगा वो पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा है आसिम मुनीर। उन्होंने कहा कि यू कैन पुट अ लिपस्टिक ऑन अ पिग स्टिल रिमेन अ पिग। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ये एक अमेरिकन पेंटागन ऑफिशियल्स की है। दुनिया थक गई है आपसे। आपने जो देवबंदी और दूसरे स्कूल ऑफ ब्रांड को लेके नफरतें आप पढ़ाते चले गए अपनों के अगेंस्ट में, अब वो आपको खाने को आएगा। आप इसका शिकार बनोगे, ये याद रखना। ये जिन्न जब बाहर आएगा ना, वो एक शेख ने बोला था अरब में, जो खेल आप खेल रहे हो ना, इस खेल में आप पढ़ते हो सबसे ज्यादा। नवाज शरीफ मरता है, इमरान खान मरता है, ये आपके मन की गवर्नमेंट्स नहीं बनाने देते, क्योंकि ये आपके ऊपर कब्जा करके रखना चाहते हैं। किस चीज का अटैक है, हम क्या खाएंगे, आपको क्या करना है। ये 24 करोड़ जिहादी लोगों को मिलाकर के अपने देश में हमें आफत बुलवानी है। नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान, भाई हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आसिम मुनीर कहता है कि 2 नेशन थ्योरी, हम कहते हैं 200 नेशन थ्योरी है। चुनवाओ दीवार, वहां पे तुम्हारी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है हमें। कोई शौक नहीं है। क्या मिलता है पाकिस्तान से? नफरत, गालियां, झूठ, मक्कारी। इसके लिए हम दोस्ती करें, इसके लिए हम आपको बदनाम करें। $1 बिलियन देने के लिए आपको कोई आज राजी नहीं है। $1 बिलियन, ये आपकी इज्जत है। भिखारी आप भेजते हो, लोग इवन सऊदी अरेबिया के बेचारे प्रिंस है, वो कह रहे कि भाई ले जाओ भिखारी यहां से, मत दो हमें यहां पे। ये हम कह रहे हैं, ये जो वर्दी, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, यह रॉ ने कहा है। ये रॉ वाले कहते हैं। मंजूर पश्तीन हमने खड़ा किया है, पश्तून तहफ्फुज मोमिन हमने खड़ा किया है। हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है। अरे तो अलग हो गए तो शांत बैठ जाओ यार, काम कर लो कुछ काम का। क्यों झूठ फैला रहे हो कि ये अटैक कर रहा है? 5 अटैक तुमने किए, जनता को झूठ बनाया कि ये भारत का अटैक है। झूठ के नाम पे तुमने जहर भर दिया हर एक पाकिस्तानी के अगेंस्ट में। कि आपके साथ क्या हुआ था लिबर्टी मार्केट में? ये आपने बोल दिया था एक लड़की से कि अगर तुम हिंदू से शादी कर लोगी, भीड़ पीछे पहुंच गई आपको नोचने के लिए। इतनी नफरत हिंदुओं से। क्या थे आपके बाप दादा? अमृतसर से आई हैं आप। नहीं होता ऐसा। कोई तुर्क एक दूसरे तुर्क को, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, नहीं कहता कि तुमने अगर एक बुद्धिस्ट तुर्क ने किसी मुस्लिम तुर्क से शादी कर ली तो बवाल मच जाएगा। मेरे तुर्क दोस्त हैं। आपको खाएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये आपको खाएगा। आप अरबों से बड़े नहीं हैं। वो मंदिर बना के दे दिया उन्होंने, उनको पता, उन्होंने मैसेज दिया उन लोगों को, उन फोर्सेस को जो इस्लाम के नाम पे उनको डिस्टेबलाइज करना चाहती थी। इसी इस्लाम को उठा के तुर्कों ने अरबों को अपना गुलाम बना लिया। मत फैलाइए झूठ अपने समाज में कि भारत हमको खा जाएगा। आप अपना इतिहास खा गए, आप अपनी इकोनॉमी खा गए, आप अपना मुस्तकबिल खा गए, आप अपनी बच्चियों के लिए शहर खा गए। तालिबान बनाया, ये आपकी देन है पूरे दुनिया को। क्या बदनाम करना? दुनिया देखती नहीं है तालिबान का है, ओसामा बिन लादेन का है, सॉफ्ट कॉर्नर क्या आपका ओसामा बिन लादेन के प्रति दुनिया ने देखा नहीं था? अगर लड़ना है, इस्लाम का शौक है, मर्द मुजाहिद है, तो आइए सामने हिसाब किताब हो जाए।
पानीपत याद है ना आपको? आपको यही याद है ना? पानीपत हुआ, गौरी आया, खिलजी आया, 17 बार मंदिर तोड़े, उसका आपने एजाज लिया हुआ है ना? वो तो हो गई यार, वो सब 15वीं शताब्दी में हुआ। मराठाओं ने पैंट गीली कर दी थी, खत्म हो चुका था वो सब। हम हारे 10-15 वॉर, हम हारे, हम मानते हैं। मारी गई हमारी लड़कियों को, बेचा इन लोगों ने हिंदू कुश में जाकर के, नंगा करके बेचा है उसको, हम मानते हैं ये बात। यही इनकी सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन है भारत में। लेकिन वो हो गया भाई, वो हो गए 200 साल। 1707 में तो मराठाओं ने हरा दिया था, उसके बाद तो अंग्रेजों ने भी हरा दिया। हम भी हारे अंग्रेजों से। आपको लड़ना है, मर्द मुजाहिद है, आपको लगता है कि भारत आपको बर्बाद करना चाहता है, तो लड़िए जंग फ्री में आकर के। क्यों खड़ी की आपने इतनी लंबी चौड़ी आर्मी? आपके बच्चों का जो फ्यूचर खाते हैं। लड़के खत्म कीजिए हिसाब किताब। अगर भारत को आपकी टेरिटरी लेनी होगी तो ले लेगा, नहीं टेरिटरी लेनी होगी तो आपके लोगों का डर तो खत्म होगा। 24 करोड़ लोगों को आपने मानसिक रूप से बंधक बना के रखा हुआ, डरा के रखते हैं कि भारत खा जाएगा। चाहे वो भारत का मुसलमान हो, चाहे वहां का मुसलमान हो, डर 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 उसके मन में आपने क्रिएट किया हुआ है। तो क्या ऐसे रिलीजन का फायदा जिससे आप डरे हुए रहते हो कि हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा, हमें दिफा करनी है, हमें दिफा करनी है। जो चीज है ही नहीं, किस चीज से दिफा कर रहे हो भाई? मैं ये समझ में नहीं आ रहा जी। कश्मीर मुसलमानों का है, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हम यहूदियों को बदनाम नहीं कर रहे, क्रिश्चियनों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम जैनों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम पारसियों को बदनाम नहीं कर रहे हैं, हम जो बाकी ट्राइब है किसी को बदनाम नहीं कर रहे, सब आपको बदनाम कर रहे हैं। और आपका क्या मान है कि आपको $1 बिलियन नहीं मिलता? आपके कोई प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्रपति आपके न तो जनरल से, न तो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री से बात करता है। शहबाज शरीफ चुन के आए, एक बार भी बातचीत हुई उनके अमेरिका के प्रेसिडेंट से? इमरान खान आए, 3 साल उन्होंने शासन में रहे, चले गए, न तो मोदी जी ने उनका फोन उठाया, न तो बाइडेन ने उठाया उनका फोन। ये इज्जत कर दी है आपने अपनी। मैं फिर कहूंगा, एक बार सच बोलिए, खड़े होइए, आइए, हाँ हमसे गलती हुई है, हम सुधारेंगे अपने आप को, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएंगे, इस्लाम को हम पर्सनल मैटर बनाएंगे। हम बच्चों को इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनते हुए देखना चाहते हैं। इस देश का बहुत पुराना इतिहास है, हम उस इतिहास को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामिक राष्ट्र करना चाहते हैं, फिर तो मुश्रिक से आपको लड़ना है। काफिर आपका दोस्त नहीं हो सकता। दोनों चीज कैसे खा लेंगे आप? हलवा भी खा लेंगे और मिर्चा भी खा लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। या तो तालिबान बनिए, और या फिर जाइए उसकी तरफ जिसकी तरफ तुर्की चला गया, जिसकी तरफ अफगानिस्तान, वो कजाकिस्तान चला गया, जिसकी तरफ उज्बेकिस्तान चला गया, जिसकी तरफ तुर्कमेनिस्तान चला गया, किर्गिस्तान चला गया। बैन कर दिया उन्होंने बुर्का। उन्होंने कहा खबरदार जो इस देश के नेशनल ड्रेस के अलावा कोई अरबी ड्रेस पहना तो। किर्गिस्तान ने किया है ये बात। क्यों डरा रहे हैं ये आप? ये चीजों को सच क्यों नहीं बोलते? मेरी ये समझ नहीं आ रहा। क्या 5 लड़ाई भारत ने शुरू करी है? और अगर लड़ने का शौक है तो आइए फिर मैदान में, हो जाए 2-2 हाथ। आपके साथ अल्लाह है, हमारे साथ भगवान। मेजर साहब, आपने देखा ही होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो है वो लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जितने भी यानी कि टेररिस्ट जहाँ पे भी छुपे हुए हैं, मैं उनको चुन-चुन कर जो है वो मारूँगा। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने भी पास की। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट को देखते हुए? और डॉक्टर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। सर आप म्यूट हैं, सर आप म्यूट हैं। ओके, मैं डॉक्टर साहब को काउंटर तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जहां पे ये मुझे कहते हैं ना मुसलसल कि जी आप डिनाइल में हैं, आप मानते नहीं हैं, सब कुछ नहीं करते हैं, तो वहीं पे बड़े अदब के साथ मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब या तो बिल्कुल ही मासूम हैं, कोई ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जो इनके जहन में खास अक्स बनाते हैं मुसलमान का या पाकिस्तानी मुसलमान का, कि उसके अलावा मतलब मेरे लिए तो ये हैरत की बात है कि आपकी 9 लाख फौज अभी भी कश्मीर के अंदर मौजूद है, और आप मतलब मुझे हैरानी होती है कि जी कहां पे पाकिस्तान ने 9 लाख फौज रखी हुई है किसी भी जगह के अंदर। तो वो एक इश्यू तो है ना जी डॉक्टर साहब। अब उस इश्यू को मैं डिनाइल में हूं या इंडिया डिनाइल में है कि ये इश्यू नहीं है। और फिर आप ये खौफ की और डर की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त जितना
कश्मीरी मुसलमान इंडिया में डरा हुआ है, इससे ज्यादा शायद ही कोई डरा हुआ हो। मैं ये इस बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं कि मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि पहलगाम के अटैक के बाद किस तरीके से टूरिस्ट वापस जा रहे हैं। वो बेचारे तो लपक लपक के उधर उनकी वैगनों में उनको पानी पकड़ा रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप फ्री खाना खाइए, खुदारा मतलब हम पे शक ना कीजिए। तो ये देखे तो सही ना कि जी एक दो चार लोग बंदूक पकड़ के गोली चलाते हैं और उसके बाद सारे के सारे ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, चाहे वो इंडिया के मुसलमान हैं, चाहे कश्मीर के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के तो चलो हैं ही ब्लैक लिस्टेड ना। और फिर मुझे हैरानी होती है कि डॉक्टर अभिषेक ये तो जिक्र करते हैं कि जी वो फलां आपने कराया, फलां आपने कराया। बांग्लादेश में आपने नहीं इतनी बड़ी कार्रवाई की कि आपने बंगालियों के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दी, तो वहां पे आप बिल्कुल मासूम बन जाते हैं। वो हमने आपको उकसाया था कि जनाब आप करें, उस वक्त हमने आपके भगवान से बात की थी कि जनाब इनको कहें आज हिदायत करें कि जी ये बांग्लादेश के अंदर ये कार्रवाई करें। देखें इस तरीके से बिल्कुल पर्सपेक्टिव को, दोनों मुल्कों के बीच में जितनी बातचीत है, जितना सब कुछ है, जो हिस्ट्री है, और फिर हजूर किसने इनकार किया है कि भाई हम हिंदुस्तान के नहीं है। मैंने तो आपके सामने कहा है, मैंने तो 10 दफा यहाँ पे रिबाहा के प्रोग्राम में मेरी मेरी जो बुजुर्ग दादी है वो अभी फौत हो चुकी है, वो किसी दिन ख्वाब में आके मुझे कहेंगे कि तू ये क्या बोलता रहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनाब इससे कोई इनकार नहीं है। और रिबाहा, चले मुझे तो आप गलत माने ना, क्योंकि मेरे नाम के साथ तो मेजर लगा हुआ है, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, ये वो सब कुछ, लेकिन रिबाहा से पूछें किसी ने इसको तालीम दी है कि नहीं जनाब ये हिंदुस्तान जो है हमें खा जाएगा, ये हिंदू जो है ये हम पे यलगार कर देंगे। जनरल आसिम मुनीर की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान की, उनकी चंद दिन की पहले की तकरीर को आपका मीडिया, आपके तमाम लोग इस तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये पहलगाम के अटैक के ऊपर कि मुझे तो लगता है कि जैसे आर्मी चीफ नहीं, आप तो शायद किसी मतलब एक छोटे से मेजर की बात कर रहे हैं। भाई आर्मी चीफ ने जो तकरीर की थी उसमें उसने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जनाब दो कौमी नजरिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान बना, आपने ये कहानी जो है अपने बच्चों को सुनानी है, हमारा तमद्दुन, हमारी तहजीब, हमारा रख रखाव, हमारी सारी चीजें जो है वो हिंदुओं से मुख्तलिफ। तो ये सच बात है। इस हकीकत को जब तक आप मैं तस्लीम नहीं करेंगे, हम सबके दरमियान मामला कैसे तय होंगे? मतलब देखे ना, आपकी आपका तरीकाकार मुख्तलिफ है, हमारा तरीकाकार मुख्तलिफ है, फिर उसके बाद जितनी भी हम बहस कर लें, लेकिन अब गलत है सही है वो एक अलग बहस है। लेकिन ये दुरुस्त है कि जी वो क्या कहते हैं उसको, लोग समझते हैं कि जी अगर किसी मुसलमान ने इस तरह कर दिया तो ये चीज नापाक हो जाएगी। आपके लोग समझते हैं कि जी अगर किसी, या हमारे लोग समझते हैं कि जी किसी हिंदू ने ये कर दिया तो ना। अब इसमें भी तरह तरह के लोग हैं। कई लोग हैं कि जो समझते हैं कि नहीं यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोग समझते हैं कि नहीं यार इससे फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं समझ आती कि कहां से आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आपने कहा कि जी पाकिस्तान के वजीर आजम को, भाई अभी ये नई इंतजामिया आई है अमेरिका की, उनके सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, तो मेरा ख्याल में जो सदर ट्रंप है उन्होंने अपनी पहली तकरीर के अंदर जिस मुल्क का, सिर्फ एक मुल्क का शुक्रिया अदा किया था वो तो पाकिस्तान था। तो मुझे नहीं समझ आती आपने कहां से ये बना लिया कि जी कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई बात नहीं करता, और इस तरह की जज्बाती बातों का अब मैं क्या उसकी बड़ी। हाँ आप ये कहें कि जी इकोनॉमिक हालात में पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे एक टफ टाइम से गुजर रहा है, वो दुरुस्त है। और मुल्कों की तारीख में ऐसे टाइम आते रहते हैं कि जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती है, और ऐसे टाइम आते रहते हैं कि जब उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है। और मुझे नहीं समझ आती कि आप वो कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। मुझे रिबाहा वो वीडियो जरूर भेजिएगा कि जिस 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 लड़की का ये बार बार जिक्र करते हैं कि जी वो लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आप रिबाहा लाहौर में नहीं फिरती, मतलब इस्लामाबाद में क्या लड़कियां नहीं फिरती? तो वहां पे कौन सी ऐसी आप कहें कि जी अटैक हो रहा है या कौन सा, क्या क्या अभी डॉक्टर साहब वो करेंगे? क्या इंडिया में ऐसे रेप केसेस नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो ऊंची जात के हिंदुओं ने जो है वो नीची जात की लड़की की न सिर्फ रेप कर दिया बल्कि उसको इस बुरी तरह ट्रीट किया कि वो बेचारी मरेगी। हॉस्पिटल में उसका आखिरी बयान था कि जनाब ये सारा कुछ किस तरीके से हुआ है। क्या लिंचिंग के वाकयात इंडिया में नहीं हुए कि जहां पे मुसलमानों को 2-2 दिन खम्भों से लटका के जो है ना वो हिंदुओं ने मारा है? तो अब मैं कह दूं कि तमाम के तमाम हिंदू जो है वो यही सोच रखते हैं कि जी मुसलमान को कत्ल कर दो। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि हिंदुस्तान में चाहे सोचे समझे मंसूबे के तहत, चाहे नादास्तगी में, लेकिन ये जरूर बढ़ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस्लाम, इस्लाम के साथ दहशतगर्दी, दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी इस्लामी दहशतगर्दी, बस ये यहां पे सारी बात खत्म हो गई। अब इसके बाद इनका हमने बंदोबस्त करना है। अब मोदी साहब का क्या गुजरात का उनका केस नहीं है?
कि गुजरात में 2002 में क्या उनके ऊपर, मैंने तो बैन नहीं लगाया था, क्या अमेरिका ने उनके ऊपर बैन नहीं लगाया था, जो 2200 लोग, 2200 मुसलमान जो है वहां पे गुजरात में कत्ल हुए थे। तो ये एक चीज है, रायट्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज, और मतलब ये सब कुछ हुआ है। अभी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान का कहने के खुल के मुकाबला कर लीजिए, तो आप क्यों जा रहे हैं उधर कनाडा में लोगों को मारने के लिए? आप क्यों जा रहे हैं अमेरिका में लोगों को मारने के लिए? और वो भी खालिस्तान के, मतलब थोड़ी सी पॉपुलेशन है आपके पास सिखों की। तो मेरे हिसाब से चीजें इतनी सादा नहीं है। और अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जी पहुंच गया उधर मामला जिधर पहुंचना चाहिए था। तो जी देखें, कोई भी, मेरा ख्याल में पाकिस्तान भले हिंदुस्तान से तादाद में कम हो, लेकिन जो सलाहियत हिंदुस्तान के पास है उसी तरह की सलाहियत पाकिस्तान के पास है। दोनों मुल्कों के बीच में जो होगा वो मेरा ख्याल में कि बाकी दुनिया को नुकसान हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों का पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा। तो अब क्या उस रास्ते पे हमने जाना है? क्या उस रास्ते के ऊपर जाने ही हमारा कमाल है? क्या ये सब, मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि जी डॉक्टर साहब इस टाइम पे गुस्से में होंगे, डॉक्टर साहब अपसेट होंगे, ये वो सारा कुछ मैं समझ सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखिए कि चंद दिन पहले बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस का अटैक था उसके ऊपर क्या था, बार बार यही यही नहीं मुझे लेक्चर पिलाया जा रहा था कि जनाब उन लोगों को हकूक दें, उनको जो है बराबर के मौके दें, उनकी दुश्वारियों को दूर करें ताकि आपके ये मसाइल खत्म हो। तो भाई मैं भी क्या आज ये नहीं कह सकता कि जी आप कश्मीर में जो है मुसलमानों की जो महरूमियां हैं, जो उनके ऊपर आपने तनाव का शिकार रखा हुआ है, जो उनके ऊपर सारी बातचीत है वो आप उनके ऊपर करें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि ऐसी की तैसी चार लोगों ने जो है ना वो राइफल चला दिया है, अब इसके बाद जनाब हम जो है हर चीज खत्म करके दम लेंगे। तो ठीक है, डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि जनाब आ जाए, सामने बैठ के मुकाबला कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो रिबाहा इसमें माजरत के साथ क्लिंटन साहब जब दौरा कर रहे थे तब भी 40-45 जो है वो सिख जो है अचानक कत्ल हो गए थे। समझौता एक्सप्रेस जो थी पहले उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा, उसके बाद जनाब वो पता चला कि नहीं वो मुश्तिल हिंदू थे, वो गुस्से में आ गए थे, तो उसकी वजह से वो इंसिडेंट हो गया। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हैं कि जिसमें ये ना सिर्फ ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख है, बल्कि दुनिया की तारीख के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जहां पे कुछ कुछ एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की मतलब एक एक्टिविटी, ताकि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके उसके ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि समझा जाता ठंडे दिल से कि भाई हुआ क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कैसे ये हुआ है, इससे अचीव क्या होता है। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि इससे पाकिस्तान क्या अचीव करता है। अगर मैंने आपकी बात मान ली कि हुजूर ये पाकिस्तान की शरारत, पाकिस्तान को इससे मिलता क्या, और स्पेशली आजकल के जो हालात हैं इसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव करना था, और ये क्यों होता है कि जब भी कोई अमरीकी बड़ा हिंदुस्तान में आया हो तभी इस तरह का वाकया होता है। क्या हम करवाते हैं? हम तो अमेरिका के आपके मुताबिक बेहतरीन बड़ी हैं, मतलब हम अमेरिका के कहने पर सारी जंगें करते हैं, तो हम क्यों ये इस तरह के, हम तो अमेरिका के हुक्म के बगैर कोई काम ही नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे जब वहां पे अमेरिकी नायब सदर आए हुए हो। तो मेरे हिसाब से ये जो इस्लामोफोबिया है या मुस्लिम फोबिया है, ये बड़ा, मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा सरायत कर गया है कि जी जिसकी वजह से आप देखिए तो सही, अभी जो कमेंटेटर अगर पाकिस्तान से वो इनवाइट भी करते हैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर, तो एक एक तस्दीक आमेज रवैया है। मुसलमान वहां पे, अब मुसलमान वहां पे सिग्निफिकेंट तादाद है, पाकिस्तान से ज्यादा वो कहते हैं कि जी मुसलमानों की आबादी जो है वो हिंदुस्तान में। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये तो कहते हैं, और मेरे ख्याल में वो मैं इनके मैसेज को पॉजिटिवली लूंगा कि ये शायद अपने दर्द से कहते हैं कि जी मेजर साहब आप लोग फिक्र करें कि जी 5 साल में आप जो है वो एक दूसरे के नुकसान करोगे, मतलब पाकिस्तान में आपका नुकसान होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं भी बड़े अदब से डॉक्टर साहब की ये तवज्जो दिलाऊंगा कि ये जो बढ़ता हुआ गुस्सा है, ये जो शदीद मैं कहूंगा कि अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड जो गुस्सा है, ये जो सारा बयानिया फैलाया जा रहा है, मेरी जाती नजर में हिंदुस्तान को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। और आप देख लें कि इस टाइम पे हिंदुस्तान के मामला जो हैं वो किधर किधर क्या क्या हैं। तो मेरे पुलवामा में पहले एक रिबाहा वो एक्टिविटी हुई थी सारी, और वो कैसे कल्मिनेट हुई थी वो सबको याद है। तो मुझे नहीं समझ आता कि इस टाइम इससे बढ़ के क्या होगा और उससे अचीव क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि
पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कब्जा कर सकता है या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर कुछ कर सकता है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई सेंस जरूर प्रिवेल कर रही है। वो इसलिए कि इंडिया ने भी मुअत्तल किया है, सस्पेंड किया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जो एग्रीमेंट्स थे लाइक शिमला या वो, उन्होंने भी सस्पेंशन का वर्ड इस्तेमाल किया। तो ये दोनों मुल्क बड़े अहम हैं, दोनों के बॉर्डर एक दूसरे के साथ लगते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान था कि जी आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आपने तय किया हुआ है तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, तो आप फिर कीजिए, जवाब में जो हमसे वो हम कर लेंगे। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा मजीद इस पे क्या कहा। डॉक्टर साहब आपकी जानिब पढ़ते हैं और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में लोगों के साथ खिताब करते हुए जो स्टेटमेंट्स पास किए हैं, उस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? और डॉक्टर मेजर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं उनकी बातों। देखिए, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेजर साहब को। मेजर साहब कह रहे हैं हमारा कंस्ट्रक्शन है इस्लामिक आतंकवाद, खुद वो ऑपरेशन बदर लड़ रहे हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, तो फिर बदर बंद कीजिए। क्यों आपके आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम खारिज कर रहे हैं मुसलमानों को? वो इस्लामोफोबिक तो आपकी आर्मी है, फिर आप हैं इस्लामोफोबिक भाई, आप खारिज कर रहे हो मुसलमानों को। हम पे आप इस्लामोफोबिया का तमगा कैसे चला रहे हैं? हम पे कैसे आप ये चिपका सकते हैं? भैया हमने कहा कि मुसलमानों को हम खारिज करके मुसलमान को मारेंगे, तो एक कोई बात कीजिए ना। दोनों बात आप कैसे कह रहे कि जी इस्लामोफोबिया है, जी हम पाकिस्तान को, मुसलमान को और सबको हम जो लपेट रहे हैं। अरे भाई, अगर हमको मुसलमानों से समस्या होती तो हम अफगानियों की इतनी मदद नहीं करते। हमको अगर मुसलमानों से अगर दिक्कत होती तो प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सल्यूट नहीं मिलती उनके, जो जब उनका हवाई जहाज हवा में था तो उनको वो स्कॉट नहीं करते सऊदी अरेबिया के वो सब जो फाइटर जेट्स थे। हमको अगर मुसलमानों से होती तो अरब हमारे दुश्मन होते। हमको अगर मुसलमानों से होता तो सेंट्रल एशिया हमारा दुश्मन होता। आपने जब कश्मीर के ऊपर 370 हटाने के ऊपर ओआईसी की मीटिंग करवाई थी, सेंट्रल एशिया के सारे जो मेन मिनिस्टर थे वो हमारे यहाँ बैठे हुए थे। तो भाई मुझे तो आपकी बात ही नहीं समझ रही। आपने वो फोर्सेस खड़े कर दिए हैं जो आपके रैंक एंड फाइल नहीं है, वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जान नहीं छुड़ाना चाह रहे हो। आप ये भी ताल ठोकोगे कि हमने जी रसिया को हरा दिया, हमने जी अमेरिका को हरा दिया, हमने तालिबान क्रिएट किया था। ये सोच जो आपने जरवाई है, ये जो आपने आर्मी और मुल्ला का जो आपने गठजोड़ करके समाज को विपनाइज किया, वो आज आपके सामने आ रहा है। आप अलग हो गए थे, कोई बात नहीं था, अलग हो जाते आप भाई, अपना देश बनाते, अच्छा देश बनाते। गालियां देते रहते मुसलमानों को, हिंदुओं को। आप मुस्लिम फोबिया की बात करते, हिंदू फोबिया आपको है। आपका जो आर्मी चीफ है वो कहते नहीं थक रहे कि हम हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं है। और हिंदुओं को यहाँ पे बाकी सारा रिलीजन कह रहा है थैंक यू इंडिया, लेकिन आप कह रहे हो कि जी ये हिंदू जो है ये ऊंची जात वाला नीची जात का रेप कर देता है और जो है मुसलमानों के ऊपर ये तशद्दुद करता है, लिंचिंग करता है। मुसलमान यहाँ क्या करता है आपको पता है? मुर्शिदाबाद मुसलमानों ने जला दिया, सारी दुनिया को मुसलमान जला रहे हैं, फ्रांस को जला रहे हैं, यूके को जला रहे हैं, इटली को जला रहे हैं। सब क्यों? जॉर्जिया मिलोनी कहती है कि ये इस्लाम को यहां से निकालो। क्यों वो खड़ा हो गया है? नीदरलैंड का जो गैट है जिसने कि 40% की या 30% जिसने वोट ले लिया नीदरलैंड में। मैं रहा हूं नीदरलैंड में, बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने जब अगर वोट कर दिया हीथ गर्ट को, तो आप सोचिए हालत खराब है यूरोप की भी। अरे भाई मेजर साहब, सीधी सी बात है कि आपने ये जो इंटरप्रिटेशन की है वो आपके गले पड़ गई है। आप खुद लड़ रहे हो भाई, और आप हमारा दर्द नहीं समझ रहे हो। अरे तो जाइए ना फिर उस तरफ जहां से सेक्युलरिज्म का रास्ता आता है, रेनेसां लीजिए ना, या तो ऑपरेशन खंदक बंद कीजिए। अगर इस्लाम का शौक है, मुसलमान होने का शौक है, तो शरिया एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, शरिया भी नहीं चाहिए। अफगानियों को तो आप प्राउड लेते हैं ना, आपके आईएसआई तो पहुंच गए थे जब उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को गिराया था तालिबानियों ने। सबसे पहले तो आपके आईएसआई चीफ पहुंचे थे वहां पे कॉफी पीने कि भाई इन्होंने जंजीरें, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आप तो खुश थे उस समय। तो जो अफगानिस्तान के लिए वो आपके लिए नहीं होगा।
ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? उनका इस्लाम कुछ और, आपका इस्लाम कुछ और। ये जो आप कर रहे हैं ये बोतल का जिन्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी एक वो बात नहीं की, हमने आपके साथ आज तक न एक भी वॉर शुरू नहीं किया। 5 वॉर आपने, और जिहाद कह कह के आपने शुरू किया है। वॉर भी नहीं कहते हैं आप, आपकी न्यूज़पेपर में आता है जिहाद अगेंस्ट इंडिया। आप जिहाद लड़ रहे हो, जिहाद फी सबीलुल्लाह आपका वो है, क्या नाम है, आर्मी का मोटो है। हमारा है कि भैया हम इस्लाम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारे यहां तो फिल्म में, सिनेमा में कोई भी आके हीरो बन गया, हमने सबको प्यार किया है। लेकिन एक गजब की है आपकी मानसिकता है यार, झूठ बोलना कि हमको हमारे ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है। कौन है वो पागल सुन्नी समाज में? यूरोपियन पागल है, हम पागल है, अमेरिकन पागल है, ट्रंप पागल है, सब पागल है भाई, जो इस्लाम को समझ ही नहीं पा रहे। सबको इस्लामोफोबिया है। अरे भाई इसी से परेशान होकर यूरोप ने किया था अपना रेनेसां, और उन्होंने सेक्युलरिज्म और वो सब की ओर गए। वो ये तो आज आप ये जान के रखिए, ये आपको दोनों तरफ से खाएगा, अंदर से भी खाएगा और बाहर से भी खाएगा। आप इतने अभी खोखले हो चुके हैं कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते ये वॉर। अफगानियों ने आज कंडेम कर दिया आपको। अब अफगान भी जब आपको कंडेम कर रहे हैं तो सोचिए ये हालत क्या से क्या होगी। तो जब आप वो छोटे छोटे बच्चे, मैं सुन रहा था, वो बच्चा बोला था, आए और बोले तुम्हें से हिंदू कौन है, कलमा पढ़ो। अरे आपने नहीं गौरी और गजनबी को अपनाया हुआ है? मिसाइलों के नाम गौरी है, क्या अचीवमेंट है गौरी का? उसने मंदिर तोड़े थे। तो वो तो आपका हीरो है। आप कैसे कह सकते हो कि जी हमें दुख है किसी काफिर के मरने का? आप तो सेलिब्रेट करते हो और आप कर भी रहे होगे। आपके एस्टैब्लिशमेंट में तो वो मनाई जा रही है कि मारे साले हमने काफिर, और हमने हत्या कर दी है, इस्लाम की सेवा की हमने बहुत बड़ी। दिल में तो आपके यही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है हमें। जो नफरत आपने बना दी है, अब वो नफरत आप झेल नहीं पाओगे दुनिया में। मैं नहीं आपको जवाब दूंगा। आपके साथ हमेशा कोई बांग्लादेश होगा, कोई वो होगा। आप बांग्लादेश कह रहे हो जी इंडिया ने कर दिया। मेजर साहब क्या किया इंडिया ने? बंगाली आपके साथ थे, अपनी मां को तोड़ा इन्होंने। आप सोचते कर्म आपके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारेगा? हर सबके मुंह पे थप्पड़ पड़ता है। हमारे मुंह पे भी हमारे कर्म ने थप्पड़ मारा था हमारे साथ। अगर कोई हमारे समाज में ऊंच नीच आई जो आई थी, तो हमें भी बाहर में ऐसी आइडियोलॉजी को फेस करना पड़ा, जिससे कि हमने सबक लिया। लेकिन हमारा समाज, इस समाज जो आया उससे 1000 गुना अच्छा था। आज आप कह रहे हो बांग्लादेश में भारतीय ने कह दिया। क्या है सच बांग्लादेश का? इलेक्शन हुआ, आपका जो बंगाली चीफ था वो आकर के, बंगाली जो बंदा था वो आकर गवर्नमेंट बनाना चाहता था, आपने नहीं बनाने दिया उसको। आपने क्या इमरान खान को जेल में नहीं डाला है? क्या नवाज शरीफ आप कह रहे आपने नहीं उसको तख्ता पलट करके उसको जो है सऊदी अरेबिया भेज दिया था? आप कह रहे हो जी इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। बंगाल के सारे हिंदू भाग करके कलकत्ता में आ गए थे, वेस्ट बंगाल में आ गए थे। हमारे पास खिलाने के पैसे नहीं थे। अरे सच तो बोलिए भाई। हैरान हो गया है आदमी आपके अंडरस्टैंडिंग को ये सोच के कि भाई हम दुनिया को किसी को नहीं तोड़ दे। हम श्रीलंका को नहीं तोड़े, भूटान को नहीं तोड़े, नेपाल को नहीं तोड़े, हम बांग्लादेश को नहीं तोड़े, हम आपको तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। मेजर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये भले हम एक दूसरे को काउंटर करते रहे, एवरीबडी इज डग इन हार्ड। उसने जो पोजीशन ले ली है बस उस पोजीशन से उसने नहीं हिलना। और सच्ची बात है कि पाकिस्तान बना, मैंने भी पढ़ा कि पाकिस्तान कैसे बना, हिंदुस्तान कैसे था, अंग्रेज कैसे आए, कैसे ये वो सब कुछ। लेकिन सच्ची बात बताओ रे बाहर, जब से ये 15-20 दिन या जितने भी महीना हो गया होगा कि जब से भी मैं ये हिंदू कॉलीग्स के साथ ये सारी डिस्कशंस कर रहा हूँ, तो मुझे अब ज्यादा बेहतर समझ आ रही है कि पाकिस्तान कैसे बना होगा। कि मेरे इल्म में बड़ा इजाफा हो रहा है। मैं तो समझ रहा हूं कि या तो ये है कि जिस तरह मैं डॉक्टर साहब को कहता हूं कि आप वो चंद एक वीडियोस देखते हैं, तो या तो ये है कि रिबाहा आप भी कोई हार्ड लाइनर्स मेरे साथ। ये हमारे यहाँ नहीं होता मेजर साहब। ये आप क्या होता है, ये मुसलमानों की आदत है वीडियो फॉरवर्ड करने की, अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए। ना तो ये क्रिश्चियन करते, ना तो बुद्ध करते, ना तो जैन करते, ये आप करते हैं। मैं 3 बार ये बोल चुका था, बार बार भूल जाता था। नहीं देखते हम लोग ऐसी वीडियो, आता है तो हम डिलीट कर देते हैं। पहली बात तो कोई फॉरवर्ड ही नहीं करता। ये विक्टिम वाला हुड ये आपका आइडिया है भाई, प्लीज। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, मुझे ये बताएं
कि पाकिस्तान ने यूरोप में कौन सी दहशतगर्दी की है? क्या है ये अंजुम चौधरी? कौन है ये कौन सा ग्रूमिंग गैंग? क्या पढ़ाते हैं अंजुम चौधरी? वक्त पाकिस्तान के मदरसों में अंग्रेजों के मदरसों में बैठ के क्या बात कर रहा होता है? डॉक्टर साहब, अभी ग्रूमिंग गैंग और अंजुम चौधरी, यूके की अपनी रिपोर्ट्स पढ़ लें, वो सारा एक बयानिया है। मुझे बताएं दहशतगर्दी का किसको कहते हैं दहशतगर्दी? फ्रांस मैं में नशेचे लेकर डेफिनेशन के, छोड़ दें, सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान ने फ्रांस यूरोप में में या अमेरिका में या कहीं और मैं कैसे बात कर रहा हूं, दहशतगर्दी की है? फ्रांस में जो कार्टूनिस्ट था, मशीटी लेकर के एक पाकिस्तानी को उन्होंने वो दिया था, वो चला गया उनके, उसने चाकुओं से हमला कर दिया। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी? अरे वाह, नाम बता सकती है पाकिस्तानी का? मैं आपको न्यूज दिखा दूं? न्यूज दिखा दूं आपको? ओके, चलिए देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलावा, चले मैंने मिसाल मान ली, इसके अलावा आप ये ग्रूमिंग गैंग को क्या कहेंगे? यार ग्रूमिंग गैंग डॉक्टर साहब एक डिफरेंट टॉपिक है, मुझे दहशतगर्दी का बताएं। वो ग्रूमिंग गैंग के ऊपर मैं आपसे पूरी बहस कर सकता हूं। दहशतगर्दी है, सिर्फ किलिंग दहशतगर्दी नहीं डॉक्टर होती साहब ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे दहशतगर्दी का बताएं ना, कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान बने हुए 80 साल हो गए, हमने यूरोप में कहां दहशतगर्दी की है? अमेरिका में कहां की है? अफ्रीका में कहां की है? जूस को मारने के लिए आपकी टीम गई थी, ग्रीक्स के लोगों ने पकड़ा, उसको निकाला वहां से। जूस के होटल के रेस्टोरेंट के ऊपर अटैक करने गए थे आप। और सुन लीजिए, उसके बाद जो लंदन की जो ट्यूब में बॉम्बिंग हुई थी, उसमें पाकिस्तानी था। स्कॉटलैंड का डॉक्टर था, वो जाकर के अपनी कार उसने घुसेड़ दी थी। ऐसे 50 हैं। नहीं डॉक्टर साहब, सच्ची बात है, मेरे इल्म में नहीं है। ये एक मार्गरेट थैचर मूर्ख थी, जिसने कहा था कि एक सेंटेंस बोलूंगा बस। मार्गरेट थैचर मूर्ख थी, वो कह रही थी पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेंट। मूर्ख तो वो जो मर्जी है कहे। वो मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था, मार्गरेट थैचर ने नहीं कहा था। मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा, हाँ मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था। और अभी मुझे नहीं मालूम कि मैडलिन अल्ब्राइट जिंदा है या नहीं जिंदा है, लेकिन भले कहा, और मेरा ख्याल में कि बहुत अच्छी बात है वो, इसलिए कि अमेरिका जो है वो अपने फायदे तो लेना चाहता है, लेकिन अगले की जान लेने के चक्कर में होता है, और पाकिस्तान ये बात मानता नहीं। ठीक है, हम उनके साथ सारे मामलात में फंसे ये वो, लेकिन वो एक अलग बात। 80 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। अब ये डॉक्टर साहब ज्यादती है कि दुनिया में कहीं कोई दहशतगर्दी का वाकया हो तो आप पहले उसको इस्लाम के साथ जोड़ें, और इस्लाम के साथ जोड़ने के बाद फिर पाकिस्तान के साथ जोड़ें। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शिकार मुल्क है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझा दीजिए जरा, कैसे शिकार है? मैं बता रहा हूं ना कि 80 साल में इवन ये जो तहव्वुर राना अभी आपके पास अमेरिका ने आपके हवाले किए हैं, इनके ऊपर भी ये जो मुंबई अटैक्स की दहशतगर्दी है, ये अमेरिका में साबित नहीं हुई। आप साबित कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ हाईलाइट ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान का बराह रास्त दुनिया में किसी भी दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपने इंडिया के साथ तहव्वुर राणा को डेनमार्क में ही वो दहशतगर्दी के लिए पकड़ा गया, उनका प्रोसिक्यूशन हुआ ठीक है, लेकिन तहव्वुर राणा, लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये पूरी बात करें ना, फिर पूरी बात करें कि तहव्वुर राणा 50 साल में पाकिस्तान कभी नहीं आया, पासपोर्ट उसने कभी रिन्यू नहीं कराया, लेकिन आपका रेगुलर विजिटर था वो। अब किस वजह से था ये आप बेहतर जानते हैं, तहव्वुर राणा बेहतर जानते हैं। तहव्वुर राणा किसने बनाया था? पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। उसकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई थी। नहीं, वो इसलिए कि वो डॉक्टर साहब सुन लें, वो 97 में पाकिस्तान से चला गया था, उसके बाद इसका एक विजिट नहीं हुआ पाकिस्तान। 97 तक था ना, 97 तक था, लेकिन 97 के बाद वो आपका बड़ा अच्छा दोस्त था। तो अब वो क्यों था, किस वजह से इंडिया जाता था? हाँ, वो आप चेक कर लेना, आपके अपने रिकॉर्ड्स में आएगा कि वो इंडिया का रेगुलर विजिटर था, उसने वहां पे कंपनीज खोली। इस हिसाब से ओसामा बिन लादेन आपका बहुत अच्छा दोस्त था, क्योंकि वो तो आपका ही था। मैं अभी ओसामा बिन लादेन का जवाब देता हूं, लेकिन इस तरह एक एक करके मैं जवाब दूंगा तो मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। देखें, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से थे। ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान या अफगानिस्तान हमारी फरमाइश पे नहीं आए थे। बराए मेहरबानी रिकॉर्ड चेक कर लें, वो आए थे जिनकी फरमाइश पे आजकल आप फिर मुझे यही देते हैं ना कि वहां पे वो अमेरिका की फरमाइश पे आए थे, और अमेरिका बेहतर जानता है कि वो क्यों लेके आया था, किस लिए लेके आया था। पाकिस्तान ने ना कोई चिट्ठी लिखी थी, ना पाकिस्तान ने उसे कोई डायरेक्ट दावत दी थी, और वो खुद तस्लीम करता था कि जी वो अमेरिका के कहने के ऊपर वहां पे आया।
तो इसलिए बराए मेहरबानी इस्लाम को दहशतगर्द से ना जोड़ें और दहशतगर्द को फिर पाकिस्तान से ना जोड़ें। एक तो मैं ये आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, 80 साल में पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत सारे मामला होंगे, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में कहीं और कोई किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में, किसी कोई सैबोटाज एक्टिविटी, किसी चीज में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरा, आप बात करते हैं रेनेसांस की बहुत ज्यादा, तो बराए मेहरबानी सुन लीजिएगा कि रेनेसांस जो था वो चर्च का और बादशाह का और उनके लोगों का आपस में जो ट्राइका था, उसके क्लैश के चक्कर में फिर वहां पे वो मजहब से उन्होंने आजादी हासिल की। वो एक लंबी बहस है कि वो कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन उस रेनेसांस को कि जो उनका एक इंटरनल एवोल्यूशन था कि जिसके ऊपर वो अपने चर्च के खिलाफ खड़े हो गए थे क्योंकि चर्च बहुत जालिम हो गया था। तो मुसलमानों में ना कोई मस्जिद ऐसी है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ना कोई मस्जिद ऐसी है, ना कोई फिरका ऐसा है कि जो इतनी ताकत रखता हो कि जी वो क्रिश्चियन चर्च की तरह औरतों को कत्ल करवा दे, ये कर दे वो कर दे। तो इसलिए इस्लाम में यहाँ पे सारे बराबर हैं सब। हाँ, गलतियां बहुत सारी होंगी, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं होंगी, लेकिन कोई यहाँ पे किसी को सबक नहीं पढ़ा रहा कि जनाब तुमने हिंदुस्तान पे हमला करना है, तुमने उधर जाके इस्लाम फैलाना है। यहाँ पे ज्यादा बातचीत जो इस्लाम की होती है वो ये होती है कि अपने मुआशरे को बेहतर करो, अपने आप को अच्छा करो, फिर कहीं मैं कहूंगा कि लिस्ट के आखिर में जाके आप कहेंगे कि जी कोई हिंदुस्तान की बात होती हो, लेकिन इसके अलावा रिबाहा यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी बात ना माने बेशक इससे पूछ लें, एक सर्वे करा लें यहाँ पे यंग पाकिस्तानीज का, आप पता करके मुझे बता दें कि कहाँ पे वो बाकायदा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नफरत सिखाते हैं। फिर आपने ये कहा कि जी अफगानिस्तान ने कंडेम कर दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं चेक किया होगा। उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान के साथ अभी जो हमारे मामला चल रहे हैं उसमें हमने एक रेड लाइन खींची है, जिसमें हमने उनको बताया है कि भाई पाकिस्तान में दहशतगर्दी कबूल नहीं। उसकी वजह से बहुत सारे अफगानियों को पाकिस्तान 40-50 साल उनको हमने अपना मेहमान रखा है, उन्होंने यहाँ पे शादियां की हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो उर्दू बोल लेते हैं, हमारी जॉब से उन्होंने ली हुई है, वो सब कुछ है। लेकिन 50 साल के बाद हमने उनको पहली दफा पाकिस्तान से पुश बैक किया अफगानिस्तान में। उसकी वजह से वक्ती तौर पर उनको कुछ नाराजगी होगी, उस बुनियाद के ऊपर अगर उन्होंने कोई बयान दे दिया तो उसको मैं तो उसी तनाजर में देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा। फिर डॉक्टर साहब आप जो फलस्तीन में हो रहा है, आप सुन लीजिए, कबाब खाएंगे, ये क्या है? मैं ये पहली दफा देख रहा हूँ जिंदगी में। लगा देंगे। और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा करते हैं। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू ये क्या है? कितना मजा आएगा जब हम आप पहचानती है ये क्या है? सर वीडियो है जिसमें इंडियन किड्स हैं और पाकिस्तान। ये क्या है डॉक्टर साहब? अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, रिबाहा जी ये वीडियो बहुत अच्छे से देखी होंगी, ये फॉरवर्ड कर देंगे। रिबाहा, आपने ये वीडियो देखी है कभी? जी सर, मैंने थोड़ा वो देखा था जिसमें इंडियन वो बेचारी डरी हुई है, वो क्या बात करेगी? नहीं डरी हुई हूँ, क्यों आप डरी नहीं है? एक ये खोल के इनको बता रहे हैं। सर मैं क्यों डरूंगी? मुझे हर बंदा ये कहता है कि मैं डरी, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मैं क्या करूं? कोई नहीं डरी हुई सर मैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आजकल मसले ये है कि कोई डर ही नहीं रहा। ये बच्चे क्या बोल रहे थे? आप कर्नल साहब को बताइए। सर आप मुझे यहाँ पे शेयर करें ना, मेरी बात सुने सर, आप मुझे ये नीचे यहाँ पे विंडो में ये नीचे गेस्ट वाली साइड पे शेयर करें ताकि नहीं, वो ठीक है, लेकिन रिबाहा मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये वीडियो जिंदगी में नहीं देखी, ठीक है? जब हम बेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। किस पे कबाब खाएंगे? बेली गेट पे कबाब। चले, मुझे बहरहाल ये जो बच्चे हैं ना, मुझे तो मालूम नहीं है कि आपका मुस्तकबिल है। डॉक्टर साहब मेरे अपने भी बच्चे हैं। आपको ब्रिगेडियर साहब ही कहूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे तो अपने भी बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदारों के बहुत सारे बच्चे हैं, बल्कि इधर बच्चे ही बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बोलते हुए बच्चे मैंने नहीं देखे यहाँ पे, सिवाय इसके कि अगर कोई अदाकारी कर रहे हो। और अगर किसी ने ये नैरेटिव बना के चलाया है वो है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेशक मेरी बात ना माने, मैं जब वीडियो से ऑफ हो जाऊंगा, आप खामखा मुझे हर दफा एक रैंक बढ़ा देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे मेजर ही रहने दें। तो ये मैं जब चला जाऊंगा यहाँ से, आप रिबाहा से खुल के पूछ लीजिएगा कि क्या ये इनके मोहल्ले में या इनके रिश्तेदारों में किसी बच्चे को ये वीडियो दिखाई जा रही है। लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। जाते कर रहे हैं आप यार। नहीं, आप चले व्हाट्सएप पे तो आप लोग गप लगा ही सकते हैं ना,
लेकिन मैं ये कह मैं रहा हूं कि क्यों गप डॉक्टर साहब, लड़ूं, मैं फंस जाऊंगा इधर, इतनी हिम्मत नहीं है मेरी। और तो बस ये है सारा मसला जिसपे आप अब आए कि आप इधर गप लगाएंगे आप फंस जाएंगे, ये उधर गप लगाएंगे ये फंस जाएंगी, और तो यही इनको तो बोल दिया सारी था भाई, बुनियाद इन्होंने है। पूछ लिया था क्वेश्चन की हिंदू से शादी करोगे, इनकी तो लिंचिंग हो गई थी, बेचारी को भागना पड़ा लाहौर छोड़ के, किनको? रिबाहा जी को। सर 2022 में ना मैं तब रोड शो करती थी, तो यहाँ पे लिबर्टी में एक वाकया हुआ था। तो वो मेरे कोलीग्स ने ही ना मिलकर, सारों ने मिलकर जो है ना वो एक प्लानिंग की थी। तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग ना लिबर्टी में इकट्ठे हो गए और मेरे पे टेरर दौड़ रहे थे। मैंने वहां से बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के भागी थी। ये वाकया हुआ था चल, वो 2022 में वो मेरे साथ। वो तो कोई एक सोचा समझा किसी ने आपके साथ वो किया ना, लेकिन जी मैं जी ये कह रहा हूं कि रिबाहा फेयर ओपिनियन दे। अगर आपके साथ हुआ तो मैं उस पर, मतलब मेरे हिसाब से वो अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं रिबाहा, क्या आप लाहौर में नहीं घूमती? क्या आप मतलब इर्द गिर्द नहीं जाती? क्या रोज, सर, पूरा अल्लाह एक माफ करे, साल यहाँ मैं पे घर में लड़कियों की, बंद रही हूँ सर, पूरा एक साल घर में बंद रही हूँ। नहीं वो ठीक है वो, लेकिन क्या आप वो कह सकती हैं कि ये वाकया सबके साथ है? नहीं सर, सबके साथ तो नहीं है। मेरे बाद मैंने देखा था सर, वो मेरे से पहले एक वो जो मीनार पाकिस्तान में उस लड़की के साथ हुआ था, और मेरे बाद मैंने देखा कि एक इचरे की लड़की थी, वो इचरे में वो खाना खाने गई थी, तो हलवे के नाम पर ही उसने अरबी लिखी हुई थी, तो काफी वो बेचारी के वो साथ बहुत देखें बुरा। रिबाहा, वो इस तरह के किस्से बड़ी अदब के साथ हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा, टिकटॉक के जमाने में अब तो ना मैं किसी हिंदुस्तानी वीडियो को सीरियस लेता हूं ना पाकिस्तानी वीडियो को सीरियस लेता हूं। वो इसलिए कि लोग व्यूज बनाने के लिए, भाई देखे ना जहाज में, आपने वो वीडियो पिक्चर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो बेशक गूगल करके देख लें, कि जहाज में एक बंदे ने ऐलान कर दिया कि जी मैं खुदकुश जैकेट पहन के आया हूं, मैं इस जहाज को गिरा दूंगा। और एक पैसेंजर खड़ा हुआ और उसने कहा कि जी मैं इसके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। भाई वो जहाज को तबाह करना चाहता है और एक पैसेंजर कह रहा है कि सेल्फी ले लो। तो पहले ये सेल्फी हुआ करती थी, अब ये टिकटॉक की वीडियोस है कि जो बड़ी वो है। तो एनीवेज, मैं आखिर में मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने ऊपर टाइम देखा 50 मिनट, तो मुझे याद आया कि बेगम ने कहा था 45 मिनट से ऊपर नहीं होना। तो इसलिए बड़े अदब के साथ, हिंदुस्तान भी बहुत तगड़ा होगा, पाकिस्तानी बहुत तगड़ा होगा, सारी चीजें अपनी जगह पे होंगी, लेकिन बेगम से तगड़ा कोई नहीं है। तो डॉक्टर साहब तो बेस्ट आदमी है कि उनके पास इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो ये वाकया, आपने मेरी तारीफ ये की है या मेरे को जलील किया, मुझे समझ ही नहीं आया यार। ये डॉक्टर साहब ऑफ द एयर और बिल्कुल कोई सिक्योर चैनल पे बातचीत करेंगे कि मैंने आपकी तारीफ की है या क्या की है। फिल वक्त इसको जो है ना बीच ग्रे एरिया में ही रहने दें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप एंड पर मैसेज दे दें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, एंड पे कोई मैसेज नहीं देना। पाकिस्तान के बाद में वो पाकिस्तान का वो जो सिक्योर लाइन है वो है नहीं, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है भाई साहब, वो कोई नहीं समझ पा रहा। मेजर साहब ने प्रूव कर दिया पाकिस्तान जो है वो इनोसेंट मुल्क है। सारे एयरपोर्ट पे जब पाकिस्तानियों को देख करके अलग निकलवा दिया जाता है कि भैया आप सुरक्षा में जरा आ जाइए, आपकी ग्रीन पासपोर्ट है, एक्स्ट्रा वो सब कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी नहीं, वो मुसलमान की वजह से है। चलिए भाई, तो दुनिया ही पागल है, मतलब दुनिया पागल है, हम पागल है, दुनिया को इस्लामोफोबिया आप क्या चाहते हैं? आखिरी बात करूंगा, जो दुनिया में ताकतवर होते हैं उनको हर वक्त एक दुश्मन चाहिए होता है। फिल वक्त वो दुश्मन, आसान दुश्मन जो है मुसलमान है। आप इतनी कह रहे थे यूरोप की बातें, अमेरिका ने माजरत की इराक के ऊपर झूठा हमला करने की। उन्होंने कहा था ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उनके 4 स्टार जनरल ने जाके पूरी सलामती आपने काउंसिल माजरत में, की भारत पे 5 बार हमला करने की। मैं ये कह रहा हूं कि जिहाद जी किया ना मेरी, आपने तो हमला नहीं, 5 जिहाद किया, एक माजरत की आज तक। देखें मैं देखें अभी अभी मैं हाफिज सवाल सईद पूछ को रहा अपने हूं। घर में रखने की आपने माजरत की, दाऊद इब्राहिम को अपने घर में रखने की माजरत की, मसूद अजहर को IC 814 से अबडक्ट करने की माजरत की। आपने किस चीज की माजरत की? क्या आपने बस इस तरह करते हैं डॉक्टर साहब कि आप लोग इस पे माजरत कर लें कि बांग्लादेश में जो किरदार आपने अदा किया था वो गलत था। आपने खामखा एक तो दूसरे फिर मुल्क के आप इस पे इंटरनल माजरत मामलात में करें कि दखल आपने दिया। भारत को और गलत आप उड़वाया उसमें था। माजरत कर रहे हैं फिर कि आप इस कश्मीर में पे आपने आप इस जो पे भी 1 लाख माजरत से कर ज्यादा लो ना लोगों को कत्ल कि किया आपने वो गलत था। 1947 में तो पाकिस्तान भी आपने अपनी हिस्से की सारी माजरतें कर लेगा। 1947 में आपने देश को तोड़ करके इस्लाम के नाम पे, इसकी माजरत आप कीजिए। आप क्या सोचते हैं आप अपनी धरती को तोड़ेंगे और आपके साथ कर्मा नहीं आएगा? मेजर साहब थोड़ा सा तो आपको वो डॉक्टर होना साहब, पड़ेगा। बड़े वो अदब के साथ कहूंगा मैं। 1947 वाली माजरत तो मेरा ख्याल में खत्म होगी ना, उससे तो आगे दोनों देश बन गए। वो तो बहुत, कतर भी मतलब वो खत्म तो हो एक, गया, आप ही देश बन गए, आप ही मार रहे थे अपने लोगों को। और अगर हमें तो मैं ये हमें कह रहा हूं ना कि छुड़वाना अगर होता तो हम हिंदुस्तान अपने पास अपनी नहीं रख सारी लेते। गलतियों पे
अगर हिंदुस्तान अपनी सारी गलतियों पे माफी मांग ले तो पाकिस्तान को भी मांग लेनी चाहिए अपनी सारी गलतियों। भारत की सिर्फ एक गलती है कि वो अभी तक आपको बर्दाश्त करता रहा, बस, और उसके लिए माफी मांगते हैं, अब नहीं। और पाकिस्तान की सिर्फ एक गलती है कि वो भारत की सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं करता। ये पाकिस्तान का है। भारत को सारी दुनिया कहती है ये ऐसे लोग हैं 10,000 साल तक किसी के ऊपर ईंटा तक नहीं चलाया। आप ही एक हैं आउटलायर जो कहते हो कि हम दहशतगर्द हैं और अब आप सुप्रीमेसिस्ट हैं। दुनिया मैं हैरान होता हूँ कि आप कैसे, जिस तरह वो अमेरिकी कहते हैं ना कि मुसलमान दहशतगर्द है, खुद अमेरिकियों ने दुनिया में जितने कत्ल किए हैं उससे ज्यादा कत्ल किसी ने अपनी पूरी सिविलाइजेशन में नहीं किए। भाई अमेरिकी इसी नहीं कहते, तरीके से यहूदी भी आपकी कहते मसूलियत हैं, पे मुझे हैरानी होती है कि यहूदी भी आपने कहते हैं कि आप कश्मीर दहशतगर्द हो, में चाइनीज 1 लाख से कहते हैं ज्यादा आप लोगों को कत्ल दहशतगर्द किया है, वो गुनाह नहीं है। अच्छा, लेकिन चाइनीज क्यों भारत कहते जो है वो किसी के ऊपर सुई भी नहीं मारता। ये अच्छा, मुझे हैरानी होती है। चाइनीज आपको क्यों दहशतगर्द कहते हैं? आपने चाइनीज क्यों कहते हैं? चाइनीज आपको है? वो तो कहते हैं इस्लाम मेंटल प्रॉब्लम है, चाइनीज कहते हैं ये इस्लाम इज मेंटल प्रॉब्लम, क्या? वो तो अमेरिका नहीं है। हाँ, चाइनीज इस्लाम क्यों का कह रहे हैं? एक मेंटल प्रॉब्लम है और वो ये है कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें उसके बाद आप किसी की ताबेदारी बर्दाश्त नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम भी है, ये एक खूबी भी है। तो ये एक चीज आप है। ये बताइए ना, आपको अमेरिकन दहशतगर्द कह रहा है, चाइनीज दहशतगर्द कह रहा है, इंडियन भले दहशतगर्द कह कहते रहा है, रहे, अरबी भी मैं दहशतगर्द कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जो सबसे बड़ी खुद दहशतगर्दी करता हो, अमेरिका ने जितने कत्ल किए हैं चाइना 2000 दहशतगर्द है या नहीं है? सुन लें 1900 जब से अमेरिका दुनिया में आया है, आप मुझे बता दें अमेरिका ने कितने कत्ल किए हैं, कितने रेड इंडियंस मारे हैं, अरे कितने हमारा मुसलमान क्या मारे हैं, लेना कितने देना सारे लोग उससे मारे भाई? हैं। दुनिया में बहुत लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम उससे क्या? अगर ईरान ने इराक तो के डॉक्टर ऊपर साहब फिर आक्रमण उसको किया, दहशतगर्द कहना कि जो लाखों ईरान और लोग इराक मारता है। दहशतगर्द है? ईरान और इराक हम्म? एक दूसरे को मार रहे थे ना, आपस में लड़ रहे थे, हमसे क्या लेना देना? ये किससे लड़ रहे हैं? कुर्दों को कौन मार रहा है? तुर्क कुर्दों को मार रहे हैं, यमनियों को सऊदी मांग रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है भाई? हमने तो किसी आप को नहीं मारा मुसलमान ना। को दहशतगर्दी से क्यों जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं? हाँ, अलकायदा हमने बनाई थी। देखिए जी, अलकायदा जिन्होंने बनाई थी, और आज देश में आकर उन्होंने, के यहाँ पे सुन लें डॉक्टर साहब, आप देखें ना, मुझसे वजारत मांगते हैं अलकायदा की। पाकिस्तान तो और अलकायदा का क्या ताल्लुक है भाई? आप क्या पे थे उसके जो चीफ अल जावरी? आप क्या पे था पाकिस्तान की वो डॉक्टर साहब यहाँ डंडी ना मारें ना, यहाँ पे आप डंडी मार रहे हैं। अलकायदा के जो वालिद साहब हैं, सुन लें, अलकायदा के जो वालिद साहब हैं उन्हीं ने अभी अपने बच्चे को सीरिया का हुक्मरान बनाया है, उस पे इनाम भी लगा हुआ है डॉलरों में। लेकिन तो वो उसका बाप है, उसके बच्चे से क्या लेना देना? को उन्होंने बना दिया था ओसामा बिन लादेन, आपके घर में मिला वो दुनिया डॉक्टर का साहब देखें, मैं हैरान होता हूं, आप इसराइल को दहशतगर्द मानते हैं? मैं नहीं मानता इसराइल को दहशतगर्द। बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है ना आपकी और हमारी। तो आप यानी कि आप ये नहीं मानते कि इसराइल जो है वो फलस्तीनियों की नस्लकशी कर रहा है? नहीं मानते ना किसको? अलकायदा को और ओसामा को आप दहशतगर्द नहीं मानते? क्योंकि मैं इसराइल को दहशतगर्द नहीं मानता। मैं अलकायदा को दहशतगर्द मानता हूं। अभी तो आपने कहा कि हम नहीं मानते। कब कहा मैंने कहा कि अलकायदा हमने नहीं बनाई, अलकायदा जिन्होंने बनाई है। जब आपको पैसा दिया जा रहा था रशिया की वॉर लड़ने के लिए, ये तो आप ही भेज रहे थे ना बना के। नहीं डॉक्टर साहब, इतनी हाई लेवल मीटिंग्स में हम नहीं बैठते थे। वो हाई लेवल मीटिंग्स बड़े बड़ों में होती थी, वो बना के भेजते थे। हाँ, हम रास्ता बने हुए थे, हमारे पास से गुजर के जाते थे, वो एक अलग बहस है, लेकिन हमने नहीं बनाई। आप ही वो थे, बंदूकें आप ही, वो उंगलियां थी जो बंदूकों को चलाती थी। नो डॉक्टर साहब, नो। हम अफगानिस्तान को असिस्ट कर रहे थे, ये बात मैं मानता हूँ। हम अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे, ये मैं मानता हूँ। वही लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे वो अलकायदा बन रहा था, तालिबान बन रहा था। हाँ, तालिबान जो है वो एक नेशनल फिनोमेना था। जब वो रशियंस वहां से निकले तो जिस तरह पीछे वॉर लॉर्ड्स आपस में लड़ रहे थे, तो वो स्टूडेंट्स खड़े हुए, उन्होंने मुल्क का निजाम संभाल लिया, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, वो तालिबान थे। तो तालिब का मतलब तो स्टूडेंट है। अब वो एक अलबदर मत लड़िए ना, एक बार और सपोर्ट कर दीजिए टीटीपी को मेजर साहब, एक बार। नहीं हमने तो चले, बात लंबी हो जाएगी। अब मुझे आपने ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा दिया है घर में, तो अब मैं, वो फौज में कहते थे कि 5 मिनट लेट हो गए तब भी इतनी बेइज्जती होगी, और 5 दिन लेट हो गए तब भी इतनी बेइज्जती होगी। तो इसलिए आप भले अब घंटा प्रोग्राम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं आपसे तो इतना घंटा प्रोग्राम नहीं कर रहा मेजर साहब, मैं तो बड़े अदब के साथ आपसे ये कह रहा हूं
कि जब तक आप ट्रांजैक्शंस को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखेंगे, जबरदस्ती की पैरेलल्स क्रिएट करेंगे, विदाउट कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एनी सिमिलरिटीज, चीजें ठीक नहीं होंगी। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब मैं जाती तौर पे जंग का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं जाती तौर पे दो मुल्कों के टकराव का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। कोई कायल अगरचे मेरे नाम के साथ सुन लें, अगरचे मेरे नाम के साथ मेजर रखा हुआ है। मैं ना यहाँ पे आपको एक महमूद शाम है, फलस्तीन के शायर थे, उनकी एक बात के ऊपर मैं खत्म करता हूँ। तो वो उन्होंने ये कहा कि जंगें खत्म हो जाएंगी, लीडर फिर हाथ मिला लेंगे, लेकिन वो बूढ़ी माँ कि जिसका बेटा शहीद हो गया, वो उसकी राह तकती रहेगी। वो जवान औरत के जिसका खामद मर गया, वो अपने महबूब खामद का रास्ता देखती रहेगी। और वो बच्चे कि जिनका बहादुर बाप कत्ल हो गया, तो वो बच्चे जो है उसका इंतजार करते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि इंडिया पाकिस्तान ने जो एक दूसरे पे बंदूक चलानी है ना, वो जिस तरह आप कह रहे थे खुल के सामने आए चला लें, उसके बाद दोनों को पता चल जाएगा, मेजर साहब, दोनों को पता चल जाएगा कि भाई कैसे बातचीत के जरिए कुछ हो सकता है। मेजर साहब, जिस आदमी को आप लोगों ने और यहाँ की कम्युनिस्ट मीडिया ने बदनाम किया, प्रधानमंत्री मोदी, वो काबुल में आपके नवाज शरीफ के एक फोन कॉल पे अपनी जान को जोखिम में डाल के वो बंदा चला गया, और उसी बूढ़ी माँ के पैर छुए उस काफिर आदमी ने, ताकि ये लड़ाइयां ना हो। और आप कह रहे हो कि हिंदू राज होगा यहाँ पे। अपनी पॉलिटिकल कैपिटल उस बंदे ने दांव पे लगा दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अभी आपको पता नहीं है यहाँ पे कम्युनिस्टों ने क्या क्या खेल किया है जिससे कि हम लड़ रहे हैं। और आप कह रहे हो कि हम आपके साथ आज ये कर रहे हैं क्योंकि हम आपको बदनाम करना चाहते थे। लाहौर में काबुल से सीधा फ्लाइट उतरवा के और नवाज शरीफ के शादी में जाना था। हम कौन सी बदनामी आपकी चाहते थे? पठानकोट हुआ, उसके बाद हमने पठानकोट के बाद आईएसआई को बुलवाया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी बदनामी हम आपकी करवाना चाहते थे तब? नहीं डॉक्टर साहब, देखें, मोदी साहब भी इधर ही हैं, नवाज शरीफ साहब भी इधर ही हैं, और मेरा ख्याल है कि कई क्वेश्चन आता है। नवाज शरीफ साहब का भरोसा नहीं, कब जेल में चले जाए। आप लोग बचा के रखिए उनको, वरना वो हमारे आपको पता है उनको भी जेल में देख लूं एक बार। मेरा तो डॉक्टर साहब, आपकी फिल्में अच्छी हैं, आपकी फिल्में अच्छी हैं और हमारे ड्रामे अच्छे हैं, तो इसलिए ठीक है, चलता रहता है। दिल भी अच्छा है और आपका जो है चालें अच्छी हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने देख लिया नवाज शरीफ को जेल में, मैंने देख लिया इमरान खान को जेल में। बस आप शहबाज शरीफ को जेल में दिखा दें, मैं गंगा नहा लूं, आंखें बंद कर लूंगा, उसके बाद दुनिया पे मेरा भरोसा उठ जाएगा कि भाई हाँ भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। ये आप जल्दी कर लें बस। डॉक्टर साहब, आपके भी कई बड़े बड़े लीडर जो है वो जेलों में गए हैं, तो जेलों में जाना लीडरों की जो है ना, वो उनकी अच्छी ग्रूमिंग के लिए होता है। दूसरे वाले लीडर अच्छे पर्पस के लिए या करप्शन के लिए जाते थे। मैं बस यही पढ़ रहा हूँ कि एक बार जो मेरी आंखें बंद हो, मेजर साहब दिखा दीजिएगा ये एक जो दृश्य है कि शहबाज शरीफ साहब का भी जो है वो जेल में हो, उनकी भी सुनवाई हो रही हो। बस ये देख लूं, जीवन पे भरोसा थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, वरना जीने की इच्छा बची हुई है। चलो, ये कोई इतनी बड़ी फरमाइश नहीं है, आपकी पूरी कर देंगे। अभी क्या जाते जाते आपको बताइए भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, आपके जो लोग उन फैमिलीज के साथ कंडोलेंस, और जो जख्मी हैं उनके साथ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दोनों बहुत खूबसूरत प्यारे देश हैं, तो दुआ है कि जी बेहतरी हो। तो मैं भी यही कहूंगा कि दुआ यही करूंगा, प्रार्थना यही करूंगा कि अच्छा मुस्तकबिल बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत कुछ है करने के लिए। माजी में गलतियां हुई, गलत रास्ते पे चले, कोई बात नहीं, आइए मुस्तकबिल अच्छा कर ले, फ्यूचर अच्छा कर ले। बॉर्डर है तो रहने दीजिए, कोई इन बॉर्डरों को क्रॉस नहीं करना चाहता, कोई यहाँ किसी का खून नहीं पीना चाहता। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। हम आज चाहते हैं आप भी आगे बढ़ें, मगर ऐसे लोगों को जो ये करते हैं, मेजर साहब दिल से ढूंढिए। लंबी बात कर देंगे, बाहर कट करो और खुदा हाफिज। मैं बस इतना ही कहूंगा, जो ऐसे लोग हैं आपके यहाँ पे, उनको निकालिए, समाज से बाहर कीजिए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मेजर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ जंग लगने से पहले मेजर साहब के घर जंग लग जाए तो इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।